बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। यकीनन आपको पता तो चल गया होगा मैं क्या लाई हूँ आज आपके लिए। काली मिर्चों की बीफ कढ़ाई, जो बनने में बेहद आसान और खाने में बहुत मज़ेदार। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत इजी बन के झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। कम मसालों से तैयार होती है। खाने में इतने मज़े की कि बेहद मैं कुछ बता नहीं सकती आपको। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हमने 3 चम्मच बड़े घी के लिए हैं। हमने ज्योति ली है और हमने 2 हरी इलायची लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है। ठीक है, 1 अदद बड़ी प्याज ली है जिसको हमने स्लाइस में काट लिया था। ठीक है, इसको हम सौटे करेंगे। इसको हम ब्राउन नहीं करना, इसको हमें सिर्फ सौटे करना है। फिर इसके अंदर हम अपना गोश्त जो है हमारा बीफ का वो ऐड करेंगे। 1 पाव के करीब हम इसको अच्छी तरीके से सौटा होने देंगे। फिर इसमें हम 1 पाव के करीब गोश्त है हमारा वो ऐड करेंगे। ठीक है, बिना हड्डी का गोश्त है। आप बिना हड्डी का गोश्त लिएगा, बहुत बन के मज़े की तैयार होती है कढ़ाई ये। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से जब तक पकाएंगे जब तक ये वाइट नहीं हो जाता हमारा ये गोश्त। ठीक है, जब तक इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसको वाइट कलर जब तक नहीं आता इसको आप जब तक भुनिएगा। ठीक है, ये गोश्त की जो इसमें महक होती है हल्की सी वो भी इसकी ख़त्म हो जाएगी इसी भुनने के अंदर। इंशाल्लाह बहुत अच्छी भुनेगा आप। ठीक है, अच्छा मैंने इसको भून लिया है गोश्त को। ठीक है, इसके अंदर बीच के में मैंने डाला है 1.5 चम्मच नमक का। ठीक है, इस टाइम आके फिर मैंने डाला है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पिसा हुआ। ठीक है, आप भी फ्रेश लिएगा, मैंने भी फ्रेश इस्तेमाल करा। फ्रेश जो होता है वो आपको अच्छा मज़ा देता है खाने में ना। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से भुनेंगे हम जब तक लहसुन अदरक की जो महक है कच्चेपन की वो ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 पाव के करीब हमने दही ली है। इसमें दही को ऐड करेंगे। ठीक है, दही को ऐड करने के बाद 1 पाव दही आप जब भी ऐड करें, सालन में मैंने ज़्यादा दफ़ा बताया है आप हल्की आंच पे ऐड करा करें, चूल्हे की जो हल्की आंच करा करें, वरना दही हमारी फट जाती है। ठीक है, फिर इसमें हम पानी अदद करेंगे। इतना पानी अदद करेंगे कि हमारा गोश्त गल जाए। ठीक है, इसको 1 से 1.5 घंटा हम पकाएंगे। अब गोश्त पर डिपेंड करता है गोश्त कितनी जल्दी गलता है नहीं। ये देखें अभी तक पक ही रहा है, अभी गोश्त हमारा गला नहीं है, कसर बाकी है इसमें, तो अभी इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। अब हमारा गोश्त देखें माशाल्लाह से पकने की तैयारी में है। ठीक है, इसका पानी भी ख़त्म हो चुका है थोड़ा बहुत। अब इसका पानी हम पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, इसका पानी ख़त्म करेंगे, इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक इसका ऑयल जो है सेपरेट नहीं हो जाता। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया। ये मैंने खुद पीसा है घर में। ठीक है, ताज़ा, तो आप ये लिएगा। मैंने गरम मसाला ऐड करा है, समझिए 3 से 4-5 चुटकी होती है वो है गरम मसाला। ठीक है, फिर इसमें मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, आधा चम्मच के करीब ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, फिर मैं इसमें इसको अच्छी तरीके से भुनेंगे। अभी फ़िलहाल इसको भुनिएगा अच्छी तरीके से जब तक इसका पूरा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, ये अच्छी तरीके से भुनाई पे नहीं आ जाती। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिएगा, इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पे मिलती रहेगी। और हमारे को लाइक करा करें, वीडियो को शेयर करा करें अपने चाहने वालों के साथ। अच्छा, मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्च ली थी छोटी वाली, उसको पीस लिया था मैंने। ठीक है, इसको चटपटा करने के लिए इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। इसको भी अच्छी तरीके से भूनेंगे। ठीक है, फिर इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्चें। असल तो हमारे काली मिर्चों का ही हमारा जो सालन है। इसके बाद हम इसमें काली मिर्चों का पाउडर हमने फ्रेश पीसा था। ठीक है, आप भी फ्रेश ही लिएगा, कोशिश करिएगा ताज़ा ही बना के आप लें। ठीक है, आधा चम्मच से कम हमने इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाला है। फिर इसमें लच्छेदार हमने अदरक काट ली थी वो ऐड करी है। हमारा देखें भून चुकी है हंडिया हमारी। ठीक है, इसमें फिर हमने बातों बात में हंडिया भी भुन गई। अच्छा, इसमें फिर हमने हरी मिर्चें काट के रखी थी बड़ी वाली, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको देखें बिल्कुल भुन के तैयार। आप देखें माशाल्लाह से इसका फाइनल लुक देखें आप। खाने में बहुत बहुत मज़े की लगी थी ये। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे तरीके से बनाएंगे, मेरी एक एक चीज़ को फॉलो करते हुए बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको कोई कंप्लेन का मौका नहीं आएगा, कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा। ठीक है, आप बनाएं और मुझे बताएं कि कैसी बनी है मेरी रेसिपी, पसंद आई नहीं आई आपको। आप ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। और आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा अपने घर वालों को और मुझे सबको दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। ज़िंदगी बखैर रही, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ठीक है,
और मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।